Hello and welcome to Trading with Rahul Tandon. So आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि मैंने अपनी ट्रेडिंग के लास्ट 2 इयर्स में क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं एंड वो मिस्टेक्स आप कैसे अवॉइड कर सकते हो। सिंपल। तो मेरी फर्स्ट मिस्टेक है कि मैंने अपनी सारी कैपिटल एक ट्रेड में यूज़ करी एंड मैंने बड़े लॉस करे। तो आपको ये मिस्टेक्स क्यों नहीं करनी, आपको सारी कैपिटल क्यों यूज़ नहीं करनी चाहिए? ठीक है, मैं इसका सिंपल प्रैक्टिकल रीज़न बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए है एंड आपने 5 लाख रुपए लगा दिए एंड उसमें आपका 50,000 रुपए का लॉस हो गया। तो 5 लाख रुपए से 50,000 रुपए रिकवर करना आसान है या मुश्किल है? उतना मुश्किल नहीं है, राइट? लेकिन अगर आपने 5 लाख की कैपिटल को यूज करके 2.5 लाख रुपए का लॉस कर दिया, तो 2.5 लाख से 2.5 लाख रिकवर करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। या आपने 5 लाख से ट्रेड करके 4 लाख लॉस कर दिया, तो अब 1 लाख से 4 लाख रिकवर करना कितना मुश्किल है? बहुत ज्यादा मुश्किल है, राइट? तो इसलिए अपनी सारी कैपिटल एक ट्रेड में यूज नहीं करनी चाहिए आपको। मेरी सेकंड मिस्टेक थी कि मैंने स्टॉप लॉस को इग्नोर किया। स्टॉप लॉस को इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए? मैंने 19,000 पे एंट्री ली कॉल में एंड मैंने सोचा कि 18,950 पे मैं एग्जिट ले लूंगा, नो मैटर व्हाट। एंड मार्केट 18,950 आ गया और मैं एग्जिट नहीं ले रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाएगा एंड मार्केट अब 18,900 पे आ गया है एंड अब मैं सोच रहा हूँ 950 पे अब आ जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा। पहली बात तो अगर आपने ऑप्शन बाइंग कर रखी है तो जब मार्केट वहां आएगा तो थीटा वैल्यू की वजह से वो प्रीमियम दोबारा वहां नहीं मिलेगी जो फर्स्ट टाइम मिली थी। उसके बाद अब आप पोजीशन को होल्ड करोगे ये सोच के कि यार अब तो चले गए हैं पैसे आधे से आधा, अब जो होगा देखा जाएगा। ऐसे आप अपनी जो भी कैपिटल उस टाइम आपने उस ट्रेड में लगा रखी है मोस्टली आप कमा सकते हो, अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं हुई, अगले दिन मार्केट रिवर्स नहीं हुआ तो। ठीक है। स्टॉप लॉस लेने से आपको क्या फायदा होगा? स्टॉप लॉस लेने से आपको ये फायदा होगा, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो, 23 अक्टूबर को मैंने 1,52,000 का लॉस लिया है। मैं चाहता इस पोजीशन को एग्जिट करके होल्ड करके चले जाता, लॉस बुक नहीं करता। ये तो बुक लॉस है ना। ठीक है। मैंने लॉस इसलिए बुक करा क्योंकि मुझे अपनी पोजीशन एडजस्ट करनी थी नेक्स्ट डे हेज के लिए, इसलिए मैंने लॉस बुक करा एंड नेक्स्ट डे शायद इसी रीजन से मैंने लॉस को रिकवर कर लिया। आई एम शोइंग यू द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इवन ऑन 1 नवंबर मैंने लॉस ही बुक किया है। मैंने पुट सेल करा हुआ था, आज मार्केट ऊपर गया है, आज वो पुट जीरो हो गया है जो मैंने सेल करा था। मैंने 19,050 का पुट सेल करा था एट प्राइस ऑफ 77। आज वो जीरो पे एग्जिट हुआ है, आज वो जीरो पे बंद हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो पे, या जीरो से ऊपर, मुझे पता नहीं। आज वो जीरो के आसपास ही हुआ है। मेरे उसमें 800 क्वांटिटी थी, मेरा 56,000 का प्रॉफिट होता उसमें, आज 60,000 का प्रॉफिट होता और मैंने 12,000 रुपए का लॉस बुक किया है। इसमें कुछ चार्ज भी लगे होंगे, अराउंड 15,000 रुपए लगे हैं मेरे यहाँ पर लॉस हुआ है। मैंने बुक कर लिया क्योंकि मुझे पता था कल मार्केट जो करेगा उस हिसाब से देखूंगा, है ना। या तो मैं इसको हेज करके जाता या बुक करके जाता, लेकिन एज इट इज मैं इसे होल्ड नहीं करके जाता। एंड सेम चीज आज हुई। देखो, आज मैंने 8,000 रुपए प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने लालच नहीं करा कि कल मेरा 12,000 लॉस हुआ है तो आज मैं पूरा रिकवर करूंगा। जितना मार्केट ने दिया मैंने रिकवर करा, बात खत्म, बस। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया। ठीक है। उसके बाद टेकन एंट्री इन फोमो, ये बहुत ही गलत चीज है जो मैंने करी है बहुत बार एंड मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, अब भी कभी कभी कर देता हूँ। मैंने ये आज भी करा है। आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं 19,200 के रेजिस्टेंस से पहले कॉल सेल नहीं करूंगा 19,200 का, बट आज मेरा एंट्री लेने का एक रीजन था क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो आज टाइम डिके ज्यादा होता है, थीटा डिके ज्यादा होता है आज। तो मैंने आज 19,150 के आसपास 19,150 का कॉल सेल कर दिया था। आप मेरी पोजीशंस में भी देख सकते हो, मैंने 19,150 का कॉल सेल कर रखा है एंड मैंने 19,200 का पुट बाय भी कर लिया था। कॉल सेल करा था एंड पुट भी सेल कर दिया था मैंने, ये वाला ऐसा हेज। ठीक है। पहले मुझे हेज ने प्रॉफिट दिया मेरे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचने तक, तो मैंने इसे बुक कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि वहां पर रेजिस्टेंस है एंड देन मुझे ये भी प्रॉफिट दे गया। तो ऐसे मेरा दोनों साइड प्रॉफिट हो गया। तो मैंने फोमो में एंट्री ली बट मैंने हेज ऐड करा, ऐसे मुझे रियलाइजेशन हुआ। पर लोग क्या करते हैं, लोग वहां अपने रेजिस्टेंस तक का या अपनी एंट्री तक का वेट नहीं करते। आइडियली मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे 15 मिनट्स की, मैं 5 मिनट्स की कैंडल देखता हूँ तो मुझे एंट्री लेनी चाहिए थी
यहाँ नहीं लेनी चाहिए थी ग्रीन कैंडल, अगली 5 मिनट ग्रीन कैंडल बनी, नहीं लेनी चाहिए थी, अगली रेड कैंडल बनी, यहाँ मैं एंट्री ले सकता था, तो मुझे एंट्री मिलती 1915, इसका क्लोज है 19158 पे, एंड मार्केट का आज का हाई है 19175, ठीक है, तो 50 पॉइंट्स भी ऊपर नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ मेरा, राइट। एंड उसके बाद अगर मैं इसे ट्रेल ही करता जाता तो मेरा यहाँ तक का प्रॉफिट होता, राइट। मैं एग्जिट कहाँ लेता है मैं बताता हूँ। मैं यहाँ एग्जिट करता, यहाँ एग्जिट नहीं करता इस पे, क्योंकि अभी उतना ऊपर नहीं गया था मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहाँ 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 मैं इस वाली कैंडल पे एग्जिट ले लेता, मतलब मैं 19,146 पे एग्जिट ले लेता, मतलब मेरे को सिर्फ 20 पॉइंट के प्रॉफिट मिलता, और एग्जैक्टली मैंने वही बुक करा है आज। मैंने वेट, उसके बाद मार्केट और गिरी है, लेकिन जैसे ही मेरी रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, अब इस वाली कैंडल में आप देखो विक नहीं है नीचे बिल्कुल भी, तो मुझे लगा कि भाई यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो मैंने यहाँ एग्जिट ले ली, यहाँ पे मेरा लॉस भी होता, मैं एग्जिट लेता, एंड अगर मार्केट फिर से रेड कैंडल बनाती, मैं फिर से यहाँ एंट्री लेता, एंड मैं फिर से उसे यहाँ ट्रेल करता, लेकिन क्योंकि मेरा यहीं तक प्रॉफिट अच्छा बुक हो गया था, तो मुझे चाहिए था, तो मैंने उसके बाद ट्रेड ही नहीं करी, ठीक है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, इसमें पता नहीं दिखता है नहीं दिखता वो ऑप्शन, कंसोल में अकाउंट्स, ये देखो, मैंने, ये देखो, इसमें आँख में नहीं रहा, ये देखो सुबह 10:58 पे मैंने अपने अपने सेगमेंट्स को यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, डिसेबल करूँ मैं, देखो फ्यूचर एंड ऑप्शन मैंने डिसेबल करे हुए हैं ये, एंड अब क्योंकि मैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसको 12 घंटे हो गए हैं, तो अभी मुझे इनेबल करने के लिए बोल रहा है, तो मैंने सुबह 11 बजे अपनी ट्रेडिंग डिसेबल भी कर दी थी एग्जिट करके, आप मेरे ऑर्डर्स में भी देख सकते हो, लास्ट ऑर्डर 10:30 का ही है, उसके बाद मैंने ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं करा कोई। तो इस तरह का डिसिप्लिन चाहिए होता है आपको, ये नहीं कि भाई उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे फोमो में फिर से एंट्री ले लेता, कि नहीं अभी मार्केट फिर नीचे गिर रही है, हो सकता है मैं यहाँ एंट्री ले लेता, मार्केट फिर रिवर्स हो जाती, जो मेरा प्रॉफिट है वो भी चला जाता। तो फोमो में कभी एंट्री नहीं लेनी है, चाहे उस दिन ट्रेड करो या मत करो, पर फोमो में एंट्री नहीं लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हेजेस और निंजा। अब हेज क्या होता है, ठीक है, अब मल्टीपल तरह की हेजिंग होती है, आपको एक सिंपल तरह की हेजिंग बताता हूँ। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है मार्केट बुलिश है, तो आप क्या करोगे, लोग क्या करते हैं, लोग सीधे 19,500 का कॉल बाय कर लेंगे, इसमें आपको एक्सपायरी तक का प्रॉफिट होगा 19,550 के ऊपर ही, 19,500 के ऊपर ही, ठीक है। इसको हेज कैसे करोगे आप, लोग इसके लिए क्या करेंगे, लोग इसके लिए 19,000 का पुट भी बाय कर लेंगे। अब आपको नीचे कहाँ प्रॉफिट होगा, 18,980 के ऊपर, अगर मान लो मार्केट 19,000 पे एक्सपायर हो गया, तो आपके, तो आप लॉस में ही आओगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए 1 लाख कैपिटल लगाते हैं, ताकि एग्जाम्पल के लिए सही से रहे। अराउंड 1 लाख कैपिटल होगा ये, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख ही है, ठीक है, 1,03,000 रुपये है, बिल्कुल 1 लाख कैपिटल है, तो मेरा कितना लॉस होगा, 28,000 लॉस हो जाएगा, राइट। इंस्टेड ये करने की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 19,000 का कॉल सेल कर सकता हूँ, एंड 19,500 का पुट सेल कर सकता हूँ। अब आप देखो, अभी कैपिटल ज्यादा हो गई है, मैं 1 लाख कर लेता हूँ फिर से, 1,11,000 हो गई, देखो 28,000 से लॉस कितना आ गया, 10,000 सिर्फ, एंड यहाँ पे प्रॉफिट, अब आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी हो गई है, देखो आप। अब अगर मार्केट नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे का आपका पे ऑफ दिखाओ आप, नेक्स्ट डे मार्केट अगर 19,100 तक भी क्लोज होता है तो प्रॉफिट है ना। एंड इसमें एक चीज और, इसमें आप कोशिश करो कि दोनों प्रीमियम के ना प्राइस सेम हो। अब आप देखो, अब मार्केट अगर कल 19,100 पे क्लोज होता है, 150 पे होता है, 200 पे होता है, 250 पे होता है, आपका छोटा लॉस है, एंड मार्केट अगर किसी तरह ब्रेक करके 19,300 पहुंचता है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, एंड नीचे जाता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है।
एंड एक्सपायरी तक आपका सिर्फ 12% ही लॉस हो रहा है, सिर्फ 12,000 रुपए, है ना। एंड अगर जो आपने सोचा था वो हो गया, अगर मार्केट किसी भी एक दिन 19,500 पहुंच गई, तो आपका 20,000 प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। एंड मार्केट अगर इससे ब्रेक कर गई, तो यू शुड होल्ड योर रेट, राइट। मार्केट 19,700 पे क्लोज हो गई, मान लो बुलिश थी, आपने सोचा था, तो आपका 37,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप इसी ट्रेड को होल्ड करे रहते, तो आपका सारा का सारा जा सकता था, राइट। एंड अगर आप गलत हुए, मार्केट ने यहाँ पे 18,800 ब्रेक कर दिया, तो भी आपका प्रॉफिट ही होगा, आपका लॉस तब भी नहीं होगा। एंड अगर आप मार्केट के बीच में साइडवेज होकर रुक गई, 19,000 पे रुक गई, तो आपका सिर्फ 12% जाएगा। 1 लाख रुपए लगाए आपने, सिर्फ 12% जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल हेज, कि आपका लॉस हो तो कम हो, प्रॉफिट हो तो भी ज्यादा ना हो, तो लॉस भी कम ज्यादा ना हो। ठीक है, अगर एक ट्रेड में आपका 10% 12% प्रॉफिट हो रहा है एक हफ्ते में, तो वो बुरा नहीं है, लेकिन लॉस भी फिर उतना ही होना चाहिए, राइट। तो वही चीज है। नेक्स्ट है ऑप्शन ग्रीक्स। यार ये चीज सबको पता होती है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, थीटा, वेगा, डेल्टा क्या होता है, ये सबको पता होता है, राइट। ये अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना, उसका एग्जांपल है। मैंने 19,000 वाला कॉल क्यों बाय करा था, क्योंकि यहाँ पर ना डेल्टा ज्यादा है, एंड 19,450 पे डेल्टा डेल्टा ज्यादा है अभी करंट मार्केट के लेवल के हिसाब से, राइट। इसमें थीटा ज्यादा अभी डायरेक्ट के नहीं होगा, ठीक। अभी इसी इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 19,000 कॉल सेल मैंने करा, एंड मार्केट 19,000 पे ही रोज रही, तो आज मेरा 17,000 लॉस है, कल 20,000 हो गया, अगले अगले दिन और हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, देखो लॉस मेरा ये, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 19,000 करके मैं 19,500 कर लेता, ठीक है, मेरे 50,000 रुपए लगे, अब देखो लॉस कितना होगा। पहले दिन मेरा 2,000 लॉस, मंडे को मेरा सीधे 3,000 लॉस सेम लेवल पे, देखो मेरा लॉस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है मेरा लॉस, ठीक है। एंड मेरे सारे के सारे पैसे गए, सॉरी 3,000 ही लगे थे मेरे, और 3,000 के 3,000 गए। 50,000 बोल रहा था, 50,000 कर लेते हैं इसे। हाँ, 50,000 लगे, आप देखो पहले दिन मेरा 41,000 लॉस, दूसरे दिन मेरा 50 पूरा लॉस, गए सारे पैसे। अब मार्केट ना कितने बच्चे लेवल पे चले जाए, मेरा अभी वो नहीं होगा, तो ये होता है थीटा। और यहाँ पे आपने अगर सही स्ट्राइक प्राइस चूज करा, तो आपको उतना लॉस नहीं होता। तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स पढ़ने चाहिए, और ट्रेड भी उसी के हिसाब से लेनी चाहिए। और आप बोलोगे कि इन द मनी में प्रीमियम ज्यादा होते हैं, पर वहाँ थीटा भी तो ज्यादा होता है ना, ठीक है। आप जहां वहां 10 लॉट ले रहे हो, यहाँ पे एक लॉट लो, वही बात पड़ती है, प्राइस उतना ही बढ़ता है, लेकिन आपका आप बचे रहोगे, आपको प्रॉफिट छोटे होंगे, पर आपको लॉस भी छोटे होंगे। लास्ट ऑप्शन जो है, लास्ट जो मेरी गलती थी, मेरा वो था रिस्क मैनेजमेंट। इसके लिए मैं अभी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैं पूरी की पूरी अभी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए। मैंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया था, तभी मुझे लॉसेस हुए स्टार्टिंग में, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करके अपने ट्रेड का प्लान बना सकते हो, इसलिए मैं अलग से एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, ओके। तो ये प्लान था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप योर कैपिटल सेफ, थैंक यू, गुड बाय।